हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सिस्टम। एन इंडस्ट्रियल सिस्टम मेनली comprises ऑफ थ्री एस्पेक्ट्स। जो मुख्य रूप से जो है तीन एस्पेक्ट्स होते हैं इसके। कौन से? इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सबसे पहले है इनपुट। The include these include land to store raw material or processed good. These also include labor, machinery, power and other infrastructure such as road, rail, communication, etc. इसके अंदर क्या होता है? इनपुट के अंदर रॉ मटेरियल यानी कच्चे सामान से लेके जो है जो आधा बना हुआ माल जो होता है वो उसको यहाँ पे संग्रहित करने के लिए जो इस लैंड पे जो है उसको इकट्ठा किया जाता है। इसमें लेबर यानी श्रम, मशीनरी, बिजली और सड़क, रेल जैसी जो है अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें शामिल किए जा सकते हैं। फिर है प्रोसेसिंग। इट इन्वॉल्व्स वेरियस फंक्शन टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू द डिजायर्ड स्टेट विच द इंडस्ट्री इज सेट अप फॉर। इसके अंदर इसमें क्या होता है? कच्चे माल को परिवर्तित करने के लिए विभिन्न कार्य शामिल होते हैं जो कि जो वांछित राज्य है जो उद्योग के लिए स्थापित किया गया। ये जो जिस स्टेट में जो है ये इंडस्ट्री स्थापित की गई है उसके आधार पे जो है ये तैयार प्रोसेस किया जाता है। फिर है आउटपुट। द अल्टीमेट output is of industry is the final product that would be sold in the market. ये क्या होता है कि at time of product is usable directly by consume or it might be an input for another industries. उद्योग का जो होता है अंतिम आउटपुट जो या अंतिम उत्पाद भी इसको प्रोड्यूस भी कहते हैं जिसे बेचा जाता है, बाजार में बेचा जाए। कभी कभी जो ये प्रोडक्ट्स जो है वो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे उपयोग करने योग्य होते हैं या फिर ये जो है ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो है ये कच्चे माल के रूप में काम आता है। इसके एग्जांपल है इन केस ऑफ वूलन गारमेंट्स, वूल इज़ ऑब्टेन फ्रॉम शिप। अब वुलन गारमेंट के अंदर जो होता है वूल जो होती है वो किससे प्राप्त होती है? शिप से, जो कि उसके बाल जो होते हैं उनको निकाल के उसकी ऊन बनाई जाती है। दिस इज़ द रॉ मटेरियल फॉर वुलन। और ये जो वूल जो है वो वुलन इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या होती है? रॉ मटेरियल होती है, कच्चा सामान होती है। फिर है इंडस्ट्रियल रीजन। एन एरिया हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज close to one another concentrate in a place is known as an industrial region. Major industrial regions of the world are located in different part of the world depending on the availability of raw material, means of transport, infrastructure, etc. The region of Eastern North America, Western and Central Europe, Eastern Europe and Western part of Asia are some example. एक जगह पर एक दूसरे से के करीब बड़ी संख्या में उद्योगों को जो है सेंट्रलाइज करने वाले क्षेत्र को जो क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं के रूप में जाना जाता है। दुनिया में प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया जो है उनमें कच्चे माल की उपलब्धता रहती है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन रहते हैं, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आदि के आधार पे जो है दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्थित है। जैसे कि ईस्ट नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्ट यूरोप, एशिया के जो ईस्टर्न एरिया जो है ये सारे क्षेत्र जो है वो इंडस्ट्रियल कॉलोनीज कहलाती है। इसके ये सारे जो है एक एग्जाम्पल है इसके। इन India, most of the iron and steel industries were initially concentrated
in Jharkhand and North Odisha. Hence, the industrial region were in Jamshedpur, Bokaro, Bhilai, Raurkela, दुर्गापुर एक्सेट्रा। इंडिया में जो है मोस्ट जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज कहाँ पे सेंट्रलाइज है? झारखंड, नॉर्थ उड़ीसा में जो है ये सेंट्रलाइज है। इसके जो इंडस्ट्रियल एरियाज जो है वो इंडस्ट्रियल रीजन जो है वो है जमशेदपुर, बोकारो, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। द मॉडर्न इंडस्ट्रीज रीजन ऑफ इंडिया आर मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, वडोदरा रीजन, गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंटूर बेल्ट एंड द कोलन, तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन। जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल रीजन जो इंडिया के हैं वो कौन से? मुख्य रूप से मुंबई और पुणे क्लस्टर, बेंगलुरु और तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ रीजन, छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट और कोल्लम तिरुवनंतपुरम इंडस्ट्रियल रीजन इसमें शामिल है। थैंक यू।